गर्मी का मौसम आते ही खेतों में खड़ी फसलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देखिए किस तरीके से मेहनत की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, जल रही है। गाजीपुर से ये तस्वीर सामने आई जहां पर गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते 6 बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जहां पर लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड आग बुझाने के बाद पहुंचा। मामला सदर ब्लॉक के वनमालीपुर गांव का है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा का पूरा खेत जल गया। 6 बीघे में फैली फसल जलकर बर्बाद हो गई और ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जहां पर लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन 6 बीघे में फैली अच्छी खासी फसल जल चुकी थी। मामला गाजीपुर के सदर ब्लॉक के वनमालीपुर का है। वहीं सोनभद्र में भी खेत में आग की तस्वीरें सामने आई। यहां पर अज्ञात कारणों से लगी आग में 20 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने खेत के बगल में बने 4 कच्चे घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह मामला दुद्धी थाना क्षेत्र के गुलाल झरिया स्थित कर्री गांव का है। तो सोनभद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खेत में आग लगी और अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर भी इसकी चपेट में आ गए। 20 बीघा फसल और कुछ घर जलकर राख हो गए। आप देखिए किस तरीके से ग्रामीण ही किसी तरीके से उन्होंने मिलकर आग बुझाई। आग इतनी विकराल थी कि खेत के बगल में बने 4 कच्चे मकानों को भी चपेट में ले लिया। और सोनभद्र के दुद्धी थाना क्षेत्र के गुलाल झरिया कर्री गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। मेरठ में भी आग का कहर देखने को मिला। यहां के थाना लालकुर्ती क्षेत्र के गांधीबाग इलाके में बीएसएनएल के गोदाम में भीषण आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में अचानक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग साकेत नगर स्थित एक ट्रांसफार्मर में लगी, जो देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर धू धू कर जल रहा है और इस दौरान फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र की तस्वीर है, जहां पर अचानक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और ये आग साकेत नगर स्थित एक ट्रांसफार्मर में लगी, जो देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। और अब बात बहराइच की, जहां पर आग की तस्वीरें सामने आई हैं। जिले के बगौली जंगल की झाड़ियों में आग लग गई। इस आग से जंगली जानवरों की जान को खतरा बना हुआ है। आग जंगल के 2 एकड़ के एरिया में लगी हुई है। वन विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। तो बहराइच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगी और बघौली जंगल की झाड़ियों में आग लगी हुई है। इस आग से जंगली जानवरों की जान को खतरा बना। आप देखिए किस तरीके से हरे भरे जंगल जल रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कामयाबी इसमें नहीं मिली। वहीं झांसी में बिजली विभाग की लापरवाही से खेतों में आग लग गई, जिससे किसानों की फसल जलकर राख हो गई। इससे गुस्साए किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मामला बड़ा गांव ब्लॉक के कोलबा गांव का बताया जा रहा है। यहां बिजली के तार की चिंगारी से किसानों के खेत में लगी फसल जलकर राख हुई। इससे गुस्साए किसानों ने झांसी खजुराहो रोड पर जाम लगा दिया। तो झांसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा नुकसान यहां भी हुआ है। बिजली की तार से जो चिंगारी निकली उससे खेत में आग लग गई और किसानों की फसल जलकर राख हो गई। हालांकि यहां पर किसान बहुत नाराज थे। इन्होंने सड़क पर जाकर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ, बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। मामला झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक के कोलबा का है। और बड़ी खबर आजमगढ़ से है। चुनावी रंजिश में हत्या का मामला सामने आया है। प्रधान पद के प्रत्याशी की हत्या के मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने निवर्तमान प्रधान के अवैध मकान को गिरा दिया है। प्रधान पद के प्रत्याशी अनिल यादव की हत्या हुई थी। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर चुनावी रंजिश में हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रधान पद के प्रत्याशी की हत्या के मामले में कार्रवाई हुई और पुलिस ने निवर्तमान प्रधान के अवैध मकान को ढहा दिया है। प्रधान पद के प्रत्याशी अनिल यादव की हत्या हो गई थी और पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जो आरोपी है, जो निवर्तमान प्रधान है, उसके अवैध मकान को आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया।
आजमगढ़ की तस्वीर देखिए, गुंडे माफियाओं की शामत तो आई ही है, लेकिन जो सियासी रंजिश में अपनी हदों को पार कर रहे हैं उनकी भी शामत आ गई है। और आजमगढ़ में ऐसे ही चुनावी रंजिश में हत्या के मामले में एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। अंबेडकर नगर में सड़क जाम कर हंगामा कर रहे एक युवक को सीओ ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उग्र हो गए। आखिर पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। ये वर्दी की हनक है, अगर इनकी नहीं मानी तो बीच सड़क कभी भी इसी तरह जोरदार तमाचा पड़ सकता है। यह अंबेडकर नगर में महरूआ बाजार से आई तस्वीरें हैं, जहां हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर रखा था। हो हंगामा भी हो रहा था, तभी सीओ भीटी रुक्मिणी वर्मा अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सीओ भीटी यहां पहले लोगों को समझाने की कोशिश कर रही, बीच बीच में वो अपने सिर की ओर हाथ कर हड़का भी रही, लेकिन यहां उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। हंगामा और बढ़ता ही जा रहा है, तभी सीओ अचानक एक युवक को तमाचा जड़ देती है। फिर क्या, सीओ के इस बर्ताव से यहां मौजूद लोग और उग्र हो जाते हैं। धक्का मुक्की होने लगती है, पुलिस की मौजूदगी मानो बेमानी नजर आने लगती है, क्योंकि सीओ भीड़ में बुरी तरह घिर गई। लेकिन इस दौरान सबसे हैरान करने वाला पहलू यहां उड़ाई जा रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां हैं। यहां ना तो हंगामा करने वालों को इसकी फिक्र है और ना ही मैडम को, जिन पर कोरोना गाइडलाइन को पालन कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन यहां उन्होंने खुद ही मास्क नहीं लगा रखा है, तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल थप्पड़ मारने से लेकर हंगामा और लापरवाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये वर्दी का नशा है जो थप्पड़ के तौर पर पड़ता रहता है। अब दूसरे नशे की बात करते हैं। यूपी में 1 अप्रैल से बियर थोड़ी सस्ती हो जाएगी। इसके दाम लगभग 20 रुपए प्रति कैन कम हो जाएंगे। वहीं लाइसेंस फीस में थोड़ी बढ़ोतरी भी हो जाएगी। घर में प्राइवेट बार रखने वाले लोगों को अब तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर लाइसेंस लेना होगा और उस पर टैक्स भी चुकाना होगा। इस मामले में सूबे के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का कहना है कि बियर के कारोबारियों को थोड़ी राहत देने के लिए अब यह फैसला लिया गया है, बियर के दाम को कम किया जाएगा। वहीं आबकारी मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना का जब दौर चला तो उसमें एक चीज़ का प्रचार हुआ कि ठंडी चीज़ पीने से कोरोना बढ़ता है, इसलिए बियर की बिक्री कम हुई और बियर के दुकानदारों को भी घाटा हुआ, राजस्व भी कम मिला। इसलिए उनको कुछ रियायत दी जा रही है ताकि उनका घाटा भी कवर हो सके और राजस्व में भी वृद्धि हो सके। जब सत्ता के संरक्षण में जहरीली शराब परोसी जाएगी, क्या मालूम नहीं कि कहाँ बन रही है, कहाँ खपत हो रही है। प्रतापगढ़ में जो पकड़ा गया वो झोले में लेके फेरी लगा के बेचता था। तो क्या ये जानकारी में आबकारी विभाग के नहीं था? अब कुछ कदम उठाए गए। होती जब घटना है तो कदम उठाए जाते हैं, रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सरकार व्यस्त है चुनावों में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश राम भरोसे छोड़ दिया गया है यहाँ की कानून व्यवस्था। एमएसएमई सेक्टर के कारोबारियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल एमएसएमई के जीएसटी टैक्स पेयर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे। पोर्टल में तकनीकी खामी की वजह से यह दिक्कत पिछले 90 दिन से ऐसी जारी है, जिसे दूर करने के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया। 31 मार्च को रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक रिटर्न दाखिल न हो पाने की वजह से कारोबारी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। कारोबारी मांग कर रहे हैं कि जीएसटी रिटर्न की तारीख को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो बिना पेनल्टी के अपना रिटर्न भर पाएं। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी कानून के तहत ब्याज लगाने का प्रावधान बना रखा है और दंड ब्याज बनाने का प्रावधान रखा है, और दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से लघु उद्योगों को दोहरी माल का सामना करना पड़ रहा है। आज की तारीख में जीएसटी और इनकम टैक्स लिंक्ड है, क्योंकि एस16 में सारी डिटेल जीएसटी की और इनकम टैक्स टीडीएस की आती है। तो जब वो जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहा है तो वो इनकम टैक्स की रिटर्न भी आज की तारीख में फाइल नहीं कर पा रहा है।
अब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है और उसके लिए बड़ी समस्या है कि वो दोनों रिटर्न कैसे फाइल करें, क्योंकि जीएसटी में उनकी अपनी समस्या है जो वो ठीक नहीं करना चाहते हैं। हमारे वित्त मंत्री से निवेदन है कि वो इस समस्या का जल्दी से जल्दी निराकरण करें और जब तक ये निराकरण नहीं कर सकते तब तक दंड ब्याज लागू ना हो और इसकी डेडलाइन पेमेंट की आगे बढ़ा दी जाए। कोरोना महामारी के खतरे के बीच लोगों ने जमकर होली खेली और इस दौरान पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं रहे। बरेली, औरैया और वाराणसी से पुलिसकर्मियों की होली की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो देखने लायक है। ये रिपोर्ट देखिए। यही होली की मौज मस्ती है। कोरोना महामारी को भी भूल गए या भुला दिया। क्या आम और क्या खास, जिसको जैसे बन पड़ा रंगों में भीगा और खूब भिगोया भी। होली का सुरूर किस पर किस कदर चढ़ा है, ये उसकी बानगी भर है। बरेली की सड़कों पर अर्धनग्न होकर ये टोली किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके बदन की शोभा वर्दी है। लेकिन होली की मौज मस्ती का आलम ये कि ये अर्धनग्न ही सड़कों पर निकल पड़े, बाकायदा ढोल नगाड़ों की धुन पर मानो कदमताल कर रहे हों। पुलिसकर्मियों की ये टोली तमाम वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर पहुंची और होली के सतरंगी रंग बिखेरे। वहीं बरेली कोतवाली में भी पुलिसकर्मी डीजे की धुन पर खूब थिरके। इस दौरान इन्हें इस अवस्था में देखकर भला कौन कहेगा कि ये पुलिसकर्मी है। इधर औरैया में भी पुलिसकर्मी रंगों से सराबोर नजर आए। कोई किसी को रंग लगाता नजर आया तो कोई किसी को पानी से ही भिगो रहा था। सभी रंगों में इस कदर रंगे थे कि सबकी पहचान मानो एक ही हो। दरअसल यहां पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। पुलिस वालों ने एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर दिया, लेकिन जब डीजे की धुन पर उनके पैर थिरकने लगे तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। इस दौरान कुछ तो मजे हुए डांसर की तरह डांस कर रहे थे। कुछ इसी तरह का नजारा वाराणसी में भी नजर आया। वैसे यहाँ पुलिस वाले रंगों की जगह अबीर गुलाल से होली खेलते हुए दिखे और यहाँ भी वो गानों की धुन पर खूब थिरक रहे थे। कुछ को तो लोग कंधों पर बिठाकर डांस कर रहे थे। हालांकि यहाँ एक चीज का खतरा भी जरूर नजर आया, वो था कोरोना नियमों का उल्लंघन। जैसे पुलिसकर्मी मास्क और 2 गज जरूरी दूरी भूल गए, लेकिन शायद इसी को कहते हैं बुरा न मानो होली। होली की मस्ती में हर कोई झूमता, नाचता और गाता हुआ नजर आया। इस दौरान किसी को कोरोना की भी फिक्र नहीं रही। पुलिसकर्मी भी इसमें पीछे नहीं रहे। ये अलीगढ़ पुलिस लाइन से आई तस्वीरें हैं, जहां होली के एक दिन बाद पुलिस वालों की होली हुई। इस दौरान यहां पुलिसकर्मी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक एक साथ होली खेलते नजर आए। वहीं सीतापुर में शहर कोतवाली में पुलिस वाले होली के रंग में लगे हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। वहीं एक दूसरे के कपड़े फाड़ते भी नजर आए। तो देखिए, पुलिस वालों की होली अलीगढ़ की पहली तस्वीर है और दूसरी तस्वीर सीतापुर से आई। भले ही राधा कृष्ण की होली का समापन धूल होली के साथ हो गया, लेकिन श्री कृष्ण के बड़े भाई और ब्रज के राजा बलराम जी की नगरी में आज भी होली खेली गई। और इस होली में ग्वालों के कपड़े फाड़कर कोड़ा बनाकर हुरियारों ने उन पर कोड़े बरसाए। अबीर गुलाल के बीच यहाँ इंद्रधनुषी हुरंगा हुआ। इस जगह होली का हर जगह समापन हो गया है, लेकिन ब्रज में 40 दिन तक होली चलती है, इसकी गूंज अभी बनी हुई है। हाथों में बाल्टी लेकर मंदिर परिसर में नाचते हुरियारे इकट्ठा होने शुरू हो गए। जैसे ही मंदिर के अंदर बलराम जी का छड़ी रूपी झंडा आया, उसके बाद यहाँ पर होली शुरू हो गई। और ख़ास तौर से जो बलदेव मंदिर में होली होती है, इसे होली नहीं बल्कि
हुड़ंगा बोलते हैं। देश के तमाम हिस्सों में होली का हुल्लड़ भले ही खत्म हो गया, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में आज दूसरे दिन भी जमकर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। प्रयागराज में 3 दिन तक सड़कों पर भीड़ के साथ रंग खेलने की अनूठी परंपरा है। यहां सड़कों पर सैकड़ों होलियारों की भीड़ आज दूसरे दिन भी रेन डांस करते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर होली की मस्ती में सराबोर नजर आई। चौक मोहल्ले में मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन और देश के पहले पीएम पंडित नेहरू के पुश्तैनी घरों के पास होलियारों की इतनी भीड़ जुटी।